हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार साथियों, फार्मर्स लॉ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आज के अपने जो क्लास है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। और उसमें अपने ये जो इसका गैस पेपर होगा, इसका CSPD 121 कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट का। और कल ही आपका पेपर है, तो अच्छे से अपन इस पेपर को करने वाले हैं। पहले वाले पेपर में भी आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चन है जो अपने सेम टू सेम बैठ रहे हैं। तो आइए कि दोस्तों, माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ करते हैं क्लास को अपन कंटिन्यू। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना, फुट नोट क्या होता है। तो देखो, फुट नोट का अर्थ सीधा सा है, कोई भी अपने पास पेज है, जैसे आपका कोई बुक्स पढ़ रहे हो, बुक्स का पेज है, उसके लास्ट में नीचे कोई इंफॉर्मेशन दी होगी उस पेज के रिगार्डिंग। जैसे ये पेज भाई किसी बुक से किसी ऑथर ने लिखी है। ऑथर कहता है अगर इसके आपने कहीं कॉपी की तो इस पे मैं क्या लगाऊंगा, कॉपीराइट। तो वो नीचे क्या देगा, उसका नोट लिख के देगा एक। ठीक है, और उसी नोट को क्या कहते हैं, फुट नोट कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको इधर दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में लाइनिंग की हुई। ये क्या एक तरह का फुट नोट होता है। पहली लाइन लिखी तो इसका फर्स्ट नोट, और दूसरा होगा क्या, इसको सेकंड फुट नोट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसमें फुट नोट। डेफिनेशन में क्या लिखा है, फुट नोट इसमें ना, कभी कभी इसको क्या नोट्स भी कहा जाता है, कभी कभी इसको नोट भी कहा जाता है या फुट नोट भी बोल दो। ये वे होते हैं एक नोट जो किसी सूचना से रिलेटेड होता है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो किसी पृष्ठ के नीचे दिखाई देता है, या आपको नीचे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है फिडेलिटी। फिडेलिटी एक तरफ से देख लो, ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा। क्या इसमें निष्ठा, द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू प्रोड्यूस द एक्सटेंड रिप्लेस और ट्रांसमिटेड। या इसकी डेफिनेशन थोड़ी कट रही है, मैं आपको सीधे सी बात बता दूं। फिडिलिटी, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें सीधा सा अपने पास में किसी के काम के प्रति या किसी पर्सन के प्रति क्या रखनी, निष्ठा रखनी। जैसे अपना काम पढ़ाई करना है, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई के प्रति अपना ईमानदार रहें। भाई दिन में 5 घंटे पढ़ाई करनी है तो फिर करनी ही करनी है उसको। है ना, अपने काम के प्रति वफादार रहना, निष्ठावान रहना, तो अपन क्या बोलते हैं, फिडेलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता। किसी आदमी की बहुत ज्यादा उसका नाम फेमस है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी। एक ऐसे व्यक्ति की विशेषता है जिससे दूसरे लोग एक विश्वसनीय सलाहकार, विश्वसनीय और किसी निश्चित विषय में उच्च स्तर की विशेषता प्रदर्शित करके आत्मविश्वासी मानते हैं। एक तरह का टीचर को भी देख लो तुम इसमें। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर विषय में क्या होता है, हाई लेवल का उसके पास में क्या होता है, उस नॉलेज होता है, और उसको आत्मविश्वास भी होता है। तो उसका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से उसको क्या मिलेगी, विश्वसनीयता मिलेगी, मतलब लोग उनको जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसान कॉल सेंटर। कौन आता है इसमें, किसान कॉल सेंटर। आपको ज्यादा तो ये ध्यान रखना है, सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक इसमें आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग। और इसके नंबर कितने होते हैं, 1800 180 1551। एक तो इसके नंबर ध्यान रखने हैं, कब से कब तक इसमें बात कर सकते हैं, और शायद 22 लैंग्वेज में इसमें या आपको आंसर मिल सकते हैं, ये भी इसमें। बाकी इसके मोस्ट ऑफ द नंबर ही पूछते हैं आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैंपेन। कैंपेन मीन्स अभियान। अभियान क्या होते हैं, कोई भी अभियान चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइज है। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, वो अपने अपना कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, ठीक है, या कोई बैच लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या चलेगा, कैंपेन चलेगा, अलग अलग तरीके से अपने ऑडियंस को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि ऑडियंस उनके पास आए। एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ए गोल। उनका गोल क्या था, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं हमारे पास, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कैंपेन चलाया। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज किया ताकि ज्यादा से लोगों को पता चले कि यहाँ ये ऐसा बैच स्टार्ट है। और उनका गोल क्या था कि बच्चे हमारे यहाँ आए, तो उस गोल को अचीव करने के लिए एक कनेक्टेड सीरीज ऑफ ऑपरेशन डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट ए पर्टिकुलर रिजल्ट। और आगे उसको किसमें कन्वर्ट करना, रिजल्ट में कन्वर्ट करना। ये कहता है इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपने देखे होंगे आईसीआर में खूब सारे प्रोग्राम होते हैं, किससे रिगार्डिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग के रिगार्डिंग। जैसे आईसीआर के 10-15 लोग बैठ जाएंगे, हाई लेवल के लोग होंगे वो सभी, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह। और दिमाग में जो आइडिया है, उस आइडिया पे क्या करेंगे, मंथन करेंगे। ठीक है, उस पर विचार करेंगे, और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। पहले हिंदी में देख लो ऊपर, विचार मंथन एक ग्रुप में होता है, और इसके द्वारा सदस्यों के द्वारा अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया जाता है, और लास्ट में किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इंग्लिश में देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक बाई विच एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड ए कंक्लूजन फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम।
कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी और उसका क्या निकालना है, कंक्लूजन, उसका सॉल्यूशन निकालना है। और उसके लिए 10-15 लोग बैठे हैं, उनके दिमाग में जो आइडिया है उसके थ्रू वो उसका प्रॉब्लम का कंक्लूजन कंक्लूजन निकालेंगे, है ना, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही। और ये फ्रैंकलिन ने इसको टर्म दिया था, ओबरसन ने, ठीक है ना, और कब दिया था, 1953 में। और बुक का क्या नाम था, अप्लाइड इमेजिनेशन, ये इसके बुक का नाम था। चलो बढ़ो आगे इसमें। यस, नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल और एक होता है इसमें नॉन वर्बल। वर्बल तो आप सीधी सी बात है, जैसे बोल के करते हैं, वो तो इसमें वर्बल हो गया। नॉन वर्बल का अर्थ क्या हो गया इसमें, सीधा इसमें इशारों से, ठीक है ना, गाना है ना, इशारे करती तेरी निगाहें, तो सब इशारों से ही आपको बात समझाना है, इशारों से हो सकते हैं, ठीक है ना। यस, जैसे आप गूंगे बहरे लोग होते हैं वो कैसे इशारे करते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज कौन सी है, नॉन वर्बल। कौन सी दोस्तों, नॉन वर्बल, ठीक है ना। यस, तो आप देख लेना इसमें गैर मौखिक का अर्थ क्या है, शब्दों का उपयोग किए बिना संदेश या भावना या विचार विचार व्यक्त करना। और यह संचार का एक शक्तिशाली तरीका है जो अक्सर मौखिक संदेश का पूरक होता है। ये किसका सप्लीमेंट्री है, वर्बल का सप्लीमेंट्री कौन है, नॉन वर्बल। जब वर्बल पॉसिबल नहीं है तब कौन सा करते हैं वो लोग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। उसके हाव भाव, ठीक है ना, चेहरे के भाव, शरीर की लैंग्वेज, उससे वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस एक देना आपको, लिसनिंग एंड हियरिंग। लिसनिंग एंड हियरिंग, देखो इसमें इट इज ए फिजियोलॉजिकल एक्ट, दोनों कैसी है, फिजियोलॉजिकल एक्शन है। और ये क्या इसमें पैसिव बॉडीली प्रोसेस है, और ये कैसे इसमें लिसनिंग एक्टिव। हियरिंग तो कैसी है, पैसिव, मतलब इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। और एक्टिव है, इसमें क्या एनर्जी खर्च होती है। एक्टिव मेंटल प्रोसेस हो, और ये कैसी बॉडी की प्रोसेस है, हियरिंग तो सुनना तो। और हियरिंग और क्या इसमें, हियरिंग बिगन्स बिफोर वी लिसन। लिसन से लिसन मतलब क्या है इसमें, इससे पहले, हियरिंग मतलब इससे पहले सुनना है। और लिसनिंग स्टार्ट आफ्टर हियरिंग, लिसनिंग होगी सुनने से बाद, उसके बाद स्टार्ट होगी। सर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको पहले सुना, उसके बाद में आप उसका आंसर दोगे। और उसके बाद में क्या डिफरेंस हो गया इसके, लिसनिंग क्या है, एक सेकेंडरी और टेम्परेरी है, और हियरिंग क्या है, एक प्राइमरी और कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है। इसमें चार डिफरेंस आपको बताने हैं। नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंस के बीच में, नॉइस एंड फिडिलिटी। नॉइस तो क्या होते हैं, वो लैंग्वेज या वो वॉइस जो आप सुनना पसंद नहीं करते हो, जैसे शादियों में डीजे वगैरह बज रहा है, या फिर जहाँ रूम लेकर आता है उसके चारों तरफ गाड़ियां गाड़ियों की आवाज आ रही है, तो वो क्या हो गया, नॉइस हो गया, ठीक है ना। व्यवहारिक रूप से ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित, ठीक है ना, सिग्नल है, और अस्तित्व से बच नहीं सकते, और इस अवांछित संकेत को शोर कहा जाता है। तो बोलते हैं ऐसे लैंग्वेज या ऐसे इसमें, जब उसकी स्पीकर जिसकी आवाज बहुत ज्यादा है तो अपने लिए वो किसका कार्य करेगी, अपन उसको पसंद नहीं करेंगे तो अपने लिए वो नॉइज का कार्य करेगी। फिडिलिटी, तो ये वही बात है, किसी के प्रति ईमानदारी या फिर वफादारी इसमें निभाना, है ना। और भी आप अपने इसमें बुक में से देख लेना, क्योंकि यहाँ गैस पेपर है तो मैं यहाँ इतनी बात करूंगा इसकी। नेक्स्ट है इसमें निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या होता है, ईमानदारी, वफादारी, क्या बोलते हैं इसको, फिडिलिटी। कि किसी संदेश के प्रेषक द्वारा इच्छित अर्थ और उसके प्राप्तकर्ता द्वारा समझे गए अर्थ के बीच पत्राचार की डिग्री। किसी भी संचार प्रयास का उद्देश्य संचार निष्ठा को यथासंभव उच्च रखना होता है। और उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, तो कितने प्रिंसिपल, टोटल 7C, ठीक है। कंप्लीट है, क्लियरिटी है, कंसाइज है, और प्रोस्टेसी है, करेक्ट है, कॉन्क्रीट है, और क्या इसमें कंसिडरेशन। ये 7 किसके प्रिंसिपल है, कम्युनिकेशन के। आज ही इंपॉर्टेंट लगा लो, कल आपको ये 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अलग अलग मॉडल है सबके, क्या इसमें, ठीक है। डिकेंस का अलग है, लेकिन नॉर्मली देखें तो एक ही बात है इसमें, एक होता है इसमें सोर्स और एक होता है इसमें रिसीवर। सोर्स और रिसीवर, ठीक है ना। तो क्या है उसके पास कोई मैसेज होगा, ठीक है ना, वो कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको वो एनकोड करेगा, और फिर वो अपना जो मैसेज है उसको किसी के माध्यम से पहुंचाएगा, उसको बोलेंगे चैनल। और रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो उसको खोल के पढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, डिकोडिंग। हाँ, बाकी 3-4 मॉडल है, वो भी देख लेना, किसके कितने एलिमेंट है वो भी आप इसमें देख लेना। इसके बारे में आईसीटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीटी क्या है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आईसीटी का एग्रीकल्चर में क्या योगदान है, पक्का आपको क्वेश्चन 100% आपको कल आने वाला है।
Agriculture is most important sector with the majority of the rural population in developing countries depending on it. India's scenario, it said that the country lives in village. इंडिया की मोस्ट ऑफ द कंट्री का निवास करती है गांव में, ठीक है। और यहीं से आपको जनरेट होती है इसमें जीडीपी। उसके बाद इसमें कई सारी अप्रोच लगती है, ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, क्योंकि लोग पुराने तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से क्या करते हैं, खेती करते हैं अभी तक। और कई सारे उनके सामने चैलेंज है, कई सारे इसमें टर्म्स है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रॉफिट, सब बातें इसमें देखनी होती हैं। अब देखो आईसीटी की एग्रीकल्चर में आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो क्यों आवश्यकता पड़ी? नो फ्री एक्सेस इज अवेलेबल टू एनी सोर्स ऑफ एप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आती है वो फ्रीली किसान के पास नहीं पहुंचती, इसलिए किसको आना पड़ा, आईसीटी को, जो सबको क्या पहुंचाए, फ्री में कोई टेक्नोलॉजी आई है उसको पहुंचाए। वाइड रेशियो टू एंटरप्रेन्योर या ऑब्लिक फार्मर टू एक्सटेंशन प्रोफेशनल। फार्मर्स या फिर बोल दो एंटरप्रेन्योर्स आजकल बहुत ज्यादा आ गए और उनको टेक्नोलॉजी आवश्यकता है, और जो क्यों फ्री उसको दे नहीं रहा है, इसलिए कौन है वहां पर, आईसीटी आई। और उसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन देना है उनको, राइट टाइम पे देना है, और राइट पर्सन को देना है, और राइट प्लेस पे देना है, और विथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट भी उसकी कम आए, ताकि किसान अपना या एंटरप्रेन्योर अपना डिसीजन ले सके। उसके बाद में इंफॉर्मेशन गैप होते है उसको कम करना, किसके बीच, रिसर्चर, जिसने कोई नई रिसर्च हुई है उसको किसान तक पहुंचाना है, उसके बीच में जो गैप है उस गैप को बहुत कम करना है, इसलिए आईसीटी है, और उसको जल्दी से किसान के पास पहुंचा दिया जाए। उसके बाद में आईसीटी है वो इंश्योर करती है जेंडर इक्वलिटी को, लेकिन वो ये नहीं देखती, मेल फीमेल को नहीं देखती, वो सबके लिए सेम होती है। और ये क्या होती है, पोटेंशियल रखती है किसका, फास्ट और एक्यूरेट नॉलेज का प्रोवाइड करने का, प्रोग्राम के थ्रू, कोई एक्टिविटी के थ्रू, या टेक्नोलॉजी को अप्लाइड करके, या कोई लोगों को इन्फॉर्मेशन देके। ये किसकी बात हो गई, आईसीटी की, ठीक है ना। उसके बाद अपनी स्लाइड इतनी थी, और जो पेपर था उसको आपको अच्छे से देख लिया, और इसी क्वेश्चन का आप एक बार और इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेना। ऑलमोस्ट आपको पेपर यहाँ से मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यही एंड करते हैं। और आज का स्टूडियो अवेलेबल नहीं था तो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से क्लास अपलोड कर दी है। बाकी कल वाली क्लास है वो आपके अभी अपलोड कर दी जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है एग्रोमेट्रोलॉजी की। ठीक।